वो मेरे दरवाजे पे कभी ना आए, ठीक है। मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि आज मेरी इसके साथ लड़ाई हुई है तो 4 दिन बाद मैं इसके साथ ही बैठ जाऊंगा। मैं किवान रहा, जहां तक बात किवान की, किवान सुल्तान बट की, वो मेरा बेटा है, ठीक है। मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है, ठीक है। जिसका सबसे ज्यादा मुझे बैक सपोर्ट चाहिए था वो अपनी माँ के घर चली गई है, ठीक है। चली गई है, कोई बात नहीं यार, वो प्रेग्नेंट है, ओके, नथिंग। और अभी मार्केट में नहीं आया आवाम वो। मुझे कहती है कि बोलता क्यों नहीं है, तू बगैरत है, तू ये है, तू वो है। आई एम डन विद दिस मैरिज, सॉरी, आई एम डन विद दिस मैरिज। दरवाजा बंद करके मियाँ बीवी आपस में मसला हल कर लें। मामा इधर आ, मैं चार चल रहा हूँ दिए। लो जी, उसके बाद ये देखिए चिकन वाले रोल बन रहे हैं। लो जी देखिए, अभी मैं अंदर आया हूँ, ये देखिए सैंडविच ना भी ये तैयार हो रहे हैं। ये ठीक हो, रोज़ा नहीं रखा तुमने? नहीं कर देखिए, रखा था तो नहीं इसके घर ना मैं इफ्तारी करने। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मज़े का लगा। आज मैं सियालकोट, आपको पता रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, तो आज ना इधर हमारी इफ्तारी थी, तो अभी मैं इधर आया हूँ। आज ना 21 रमज़ान मुबारक है, तो इससे पहले तो रोज़ा नहीं लग रहा था, आज बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है। तो अभी मैं ना अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें बन रही है। तो टाइम अभी देखें, टाइम में तकरीबन 5:30 हो गए हैं, तो 6:10 पर रोज़ा खुलेगा, तो मैं आपको सारा कुछ दिखाऊँगा। लो जी देखे, यहाँ ऊपर चढ़ा था, वो गुड्डियाँ वगैरह चढ़ा, वो देखे बुगाड़े ना ऊपर लोग चढ़ा रहे हैं। ये भी छत पे क्या था, नीचे आओ, रोज़ा नहीं खोलना, नीचे आओ, जल्दी आओ। वो देखो, गिर ना जाना, इधर से आओ नीचे। हाँ, ये छत पे चढ़ा था, ये देखें इसके घर। अभी हम इधर आए हैं, इधर इफ्तारी हम करेंगे। वो देखें यार, क्या हाल है, ठीक हो? मिलना नहीं मुझे, इधर आओ। क्या हाल है? हाँ ठीक हो, रोज़ा नहीं रखा तुमने? नहीं कर देखे रखा था तो नहीं इसके घर ना मैं इफ्तारी करने। ये देखे यहाँ ना, रोज़ा क्यों नहीं रखा आज? कर रखा था, हाँ कर रखा था। कोई नहीं रखा था, आज रखा था तो टूट गया। तोड़ दिया आज? हाँ। तो मैंने तो रोज़ा रखा है, अभी मैं इफ्तारी इधर आपके घर करूँगा, ठीक है। तो चांद किधर है? चांद ऊपर है। तो छत पे क्यों गए थे? छत पे गया है? हाँ अच्छा, चल रहा है। पिछल गाड़ किसके साथ? वो साथ वाले गाड़ के साथ? हाँ वो देखे ऊपर ना, वो सामने देखे लोग छत पे ना गुड़ियाँ वगैरह वगैरह ना चढ़ा रहे हैं। तो चांद छत पे है, तो ये इसका छोटा भाई जान है। तो अभी मैंने चांद से भी आपको मिलवाऊंगा। देखे यारम भी आया मेरे साथ इधर, ये देखें। तो ये जान है, तो चांद ना छत पे है, उससे बाद में मिलवाऊंगा। ये देखें, लो ये देखे, अभी मैं अंदर आया हूँ, ये देखे सैंडविच ना भी ये तैयार हो रहे हैं। ये देखें, इसके बाद अभी जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। लो जी, उसके बाद ये देखिए चिकन वाले रोल बन रहे हैं, ये देखें। और उसके बाद ये देखिए मकरोनी है, ये सारा ना भी इफ्तारी की चीज़ें बन रही है। ये भी देखें, ये बिरयानी है, ये देखें। अभी ना आधा घंटा पड़ा हुआ है, आधे घंटे बाद मैं ना ये सारा कुछ फिर आपको दिखाऊंगा। ये
मजेदार। अभी ले आई। देखो एक गिलास टोटे है चार Nice. A few moments later. One hour later. लो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा वगैरह खोल लिया है, तो बहुत ही मज़ा है, बहुत ही शुक्रिया भाई इमरान का, भाई इरफान का। तो उसके बाद फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो अभी मैं ना आपको एक बात और बताता हूँ। लो जी भी मैं ना इधर बाहर आया हूँ, तो अभी मैं ना आपको एक बात बताता हूँ। वो ये है कि आपको पता है रजब भट्ट की जो है आजकल ना उसकी बेगम के साथ ना मामला चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो आपको पता मैं उसके व्लॉग देखता हूँ, उसके घर भी गया था, आपने उसके मेरे व्लॉग में उसको देखा होगा सारा। तो इसलिए मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा ना आज इस वीडियो में बताता हूँ कि उसके क्या मामला है। तो वो ना कब से उसकी उसे बेगम है ना अपने ना उधर गई है अपनी मामा के घर। तो उसका जो सा बेटा है ईमान सुल्तान, वो भी उसके साथ ही उधर ही है, रजब भट्ट अपने घर है। तो काफ़ी ज़्यादा मामला उनके ना ख़राब हुए हैं। तो आजकल पता चल रहा है कि रजब भट्ट ने उसको डिवोर्स दी है, एक पेपर उसने भेजा है। तो आज का मैं इतनी सिर्फ वीडियो बताऊंगा आपको, कल के व्लॉग में ना आपको सारा मैं अपडेट दूंगा उसका कि वो क्या हिसाब था, उसका क्या हो रहा है, क्या है। तो I'm done with this marriage. सॉरी, I'm done with this marriage. दरवाजा बंद करके मियाँ बीवी आपस में मसला हल कर लें। जेड़ा तुसी जिन करना है काट लाओ भाई मैं एक बात बताता हूँ, ये इस पॉडकास्ट में भी हम ब्रदर इन लॉ ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, चेंज कर लेते उसमें भी हम राइट लेफ्ट को ज्यादा डिस्कस कर रहे थे। भाई चेंज कर लेते हैं ना। आप इसमें ये वाला पैगाम ना दें, मैं आपको एक पैगाम दे देता हूँ। I'm done with this marriage. सॉरी, I'm done with this marriage. ठीक है, इतना काफी है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही है। नहीं, आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन मेरे अंदर जो सारा कुछ है, मैं मुनाफकत की यारी दोस्ती नहीं चला सकता। मैं मुनाफकत का रिश्ता क्या ही चलाऊंगा भाई। ना उसकी को मजबूरी है, ना मेरी को मजबूरी है। ठीक है, किवान रहा जहां तक बात किवान की, किवान सुल्तान भट्ट की, नथिंग। और अभी मार्केट में नहीं आवाम मुझे कहती है कि बोलता क्यों नहीं है, तू बगैरत है, तू ये है, तू वो है। मैं कहता हूं मुझे चुप रहने दो। मैं बोल पड़ा ना तो सारी जिंदगी ना घर से बाहर निकलने के काबिल रह जाओगे, ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल रह जाओगे। क्या है उनमें, ऐसा क्या है? जैसे आपने मैसेज सुने नहीं हुए, है ना। आपकी माँ को परफ्यूम चोर कहा जाए, वो माँ जो आपको खुद अपने हाथों से
लेके आई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी करके लेके आई है, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बताने की जरूरत है कि आपका कितना का खर्चा हुआ था उस पूरी शादी में। जिसका सबसे ज्यादा मुझे बैक सपोर्ट चाहिए था वो अपनी माँ के घर चली गई है, ठीक है। चली गई है, कोई बात नहीं यार, वो प्रेग्नेंट है, ओके। ऊपर से ब्लेम गेम भी मुझे हो रहा है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी सारी अकेले देखी है। आप क्या चाहती थी? आपका तो वीजा लगा नहीं था यूके का, ठीक है। मैं पाकिस्तान आ जाता, पाकिस्तान आके भी मैं आपके पास ना पहुंच सकता, मुझे एयरपोर्ट पर पकड़ लेते, मैं जेल में चला जाता, वो ठीक था। अगर जेल में जाता तो कोई ना कोई मुझे मार देता। आपकी उनसे फोन पे बात होती थी? होती थी ना, डेली होती थी? डेली नहीं थी होती, क्योंकि वो भी कुछ अपने एटीट्यूड में रहने वाली हैं, कुछ मुझे भी झुकने की आदत नहीं है, ठीक है। डेली नहीं होती हमारी। फिर ये हुआ कि रास्ते यकजा नहीं रहे, वो भी अनापरस्त था, मैं भी अनापरस्त। इट्स अ मैटर ऑफ ईगो। नहीं, इट्स नॉट, अब नहीं है, अब नहीं है ये ईगो का मैटर, अब ईगो का मैटर नहीं है भाई। मैं अकेला बेटा हूँ, मैंने वो टाइम देखा हुआ है। सॉरी, मेरी माँ की ना टांग टूट गई थी, मेरी माँ ने ना ऐसे टांग रख के ना, पूरा प्लास्टर हुआ था, ऐसे टांग रख के ना तो सिलाई की थी कि मेरे पुत्र दी ना अकैडमी की फीस जानी है, मेरी धी दी कॉलेज की फीस जानी है, जिम जाता दोपहर में कीमा खाना होंदा। मेरा बाप कुवैत में था, मेरे बाप ने कुवैत में बड़ी बादशाहत देखी। जब पाकिस्तान आए, कुवैत में जंग लगी थी ना जब, तो मेरे ताया अबू मेरे बाबा दोनों वापस आ गए थे। मेरे बाबा यहाँ पर सेटल डाउन नहीं हो सके। मेरे बाबा ने मेरे लिए, मेरी बहन के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की, 2.5-3 साल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, 12,000 का सैलरी थी, ठीक है। मेरी माँ जो थी ना, मेरी माँ 7 बहन भाइयों की सबसे बड़ी बहन है। उसके अलावा भाइयों की 2 फैक्ट्रियाँ थी, खुर्शीद इंडस्ट्रीज, महात थ्रेड, जो उनके बाबा थे पूरे पाकिस्तान की होटल लाइन के मास्टर थे, मतलब नाजों से पली हुई थी। जब मेरे बाप से शादी हुई हर चीज़ ठीक थी, लेकिन अच्छा बुरा टाइम हर जगह पे आता है। जब बुरा टाइम आया तो मेरी माँ ने अपने शौहर के साथ शोल्डर लगाया, कपड़े भी सिलाई किए, और कुछ टाइम के लिए बच्चे भी पढ़ाए छोटे, ठीक है। उन्होंने कोशिश की मैं पढ़ जाऊँ, मैं नहीं पढ़ा, एक अलग चीज़ है। अब आपका क्या ख्याल है कि मैं वो सारी चीज़ें, एक प्लास्टर वाला जो रूम था, कमरा जहाँ पर 6,000 रुपये किराया मेरी अम्मा देती थी और हम वहाँ रहते थे, मेरा बाप रात की ड्यूटी करता था सिक्योरिटी गार्ड की, मैं वो हर चीज़ भूल के, अब आज कोई आए, 1 साल पहले शादी हुई है, वो आके मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रहे हैं, सॉरी परफ्यूम चोर कह रहे हैं। डोंट बी सॉरी, आपके पास भी सारे एविडेंसेस हैं जो आपने उस पॉडकास्ट में बैठ के कहा है ना। कुरान रहा, जहां तक बात कुरान की, किवान सुल्तान बट की, वो मेरा बेटा है, ठीक है। मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है, ठीक है। उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इस शादी को इस तरह से लेके चल लूं कि मेरी बेगम मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है कि जूते जितनी औकात है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कह रहा है ओए पंगा पड़ गया, नहीद आ रही है, भाई खुदा की कसम मुझे पता कि मैंने कौन सा पत्थर, कौन सा चीज अपने ऊपर रख के तो उसको कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता जब इसने कहा था ना नहीद आ रही है घर। तेरी क्लास वालों नहीं है, मेरी माँ है, ठीक है। मैं ये सारी चीजें रख के अपने दिल के अंदर, और 25 मैसेज वो जो मैं यहाँ पर निकाल नहीं सकता, जब मैंने कभी ना पहले निकाले हैं ना अब निकाले हैं, जिन्होंने आपको स्टफ भेजा, जिन्होंने मुझे स्टफ भेजा, उन्होंने ही उस्मान ज़ेब को भेजा, और 4 पॉडकास्ट वालों को और भेजा, शायद उन्होंने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं पता, ठीक है। जहाँ वो जब चाहेंगे वो 1 मिनट से पहले क्लियर कर देंगे कि ये कुछ AI, ये कुछ टेम्पर्ड नहीं है, पूरा ग्रुप चल रहा है। वो मेरे दरवाजे पे कभी ना आए, ठीक है। मैं वो वाला बंदा नहीं हूं कि आज मेरी इसके साथ लड़ाई हुई है तो 4 दिन बाद मैं इसके साथ ही बैठ जाऊंगा। मैं जहां से चला गया मैं चला गया। मेरा ब्रदर इन लॉ, जिसकी अपनी बहन और मेरी बेगम भी नाची है उसी AI वीडियोस के अंदर, वो 4 दिन बाद उसके साथ ब्रॉड में बैठ गया। मेरा बयान सुनने के बाद उसके साथ बैठ गया, क्योंकि उसने मोनोपोली एक की कि हाँ भाई ऑन लैके उसी ऑन फेम दवांगे। अब ऑन वहां पर कोई धड़े का बंदा होता, ऑन कोई वहां पर नस्ली बंदा होता तो ऑन कहता चलो निकल, तू मैनू कहता फेम दवेगा। मेरे अपने घर बथेरा फेम है, मैंने तेरा फेम नहीं चाहिए, तू मेरी माँ भैन नाल होता कोई एहो जी मेरी वीडियो बनाई ने। ऑन उसकी फर्स्ट कॉल पे 12 दफा उसके पास किया, 12 दफा उसके पास गया, जाके कहता आप मेरे मुर्शिद, मुझे पता आपने कुछ नहीं किया। हाँ वो रजब भाई ने गलत किया, मेरा दरवाजा बंद है। इट वॉज वेरी इनअप्रोप्रिएट ऑन हिज पार्ट। भाई बहुत चीजें हैं। देखिए मैं इसको मजीद ड्रैग नहीं करना चाहता, मैं इस इशू को क्लोज करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने उस पॉडकास्ट में, आई एम सॉरी टू कट यू हियर, उस पॉडकास्ट में मैंने आपके ब्रदर इन लॉ से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी ये बात रजब भट्ट साहब के सामने जरूर रखूंगा। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। कौन सी बात? वो ये समझते हैं, ये एक आप मेरी मैं लिसन टू मी नाउ, वो ये समझते हैं कि अगर इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे सोशल मीडिया छोड़ना भी पड़ता है, ये सवाल हुआ, तो मैं सोशल मीडिया छोड़ने को तैयार हूं। मेरी बहन का घर अगर मेरे सोशल मीडिया को तर्क करके, मेरी जबान बंद करके किसी भी तरीके से बचता है, आई एम रेडी फॉर इट। सोशल मुझे बहुत खुशी भी थी इस बात। हाँ बहुत सी बात। मैंने कहा जी आपका ये पैगाम के लिहाज से बहुत अच्छी है, आपको मैनिपुलेट करना हो तो बहुत अच्छी है, ठीक है। सोशल मीडिया पे लाने वाला भी मैं हूं,
इनको पढ़ी लिखी फैमिली बताने वाला भी मैं हूं, अपने आप को जाहिल कहने वाला भी मैं हूं, इसको मशवरा देने के लिए भी मैं हूं कि यार लाइव आया करो, कुछ 4 पैसे कमा लो। नहीं, इस बात को वो एक्नॉलेज करता है। सुन लेना, लेट मी कंप्लीट। वो भी मैं ही हूं, तो मुझे क्या ही इशू है उसके सोशल मीडिया पे होने से, रहे मेरी तरफ से, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये टोपियां, ये अब कल इन्होंने लाइव की, फिर रेहान भाई ये बात One eternity later. बहुत बहुत शुक्रिया भाई इमरान का, भाई इरफान का, जिनके हम घर आए थे, इन्होंने इफ्तारी करवाई, तो बहुत ही शुक्रिया। तो आज का लोग मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों को शेयर करें ताकि हम 500 को करा कर सकें। तो बहुत ही शुक्रिया। तो 200 हम क्रॉस कर गए, अभी हमने 500 करने हैं, फटाफट जाकर सब्सक्राइब करें। इसके साथ मैं लोगों को करता हूँ यहाँ पर एंड। बहुत ही मुलाकात नए लोगों के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, मुझे दुआ में याद रखा करें। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।